देखिए, यह बालक धर्म से प्रमाद करता है। अयम बालकः धर्मात् प्रमाद्यति। प्रमद्यति नहीं होता है, प्रमाद्यति बनता है, इसको शुद्ध कर लीजिए। सर क्या प्रमाद्यति? हाँ, प्रमाद्यति। असौ बालकः या अयम बालकः धर्मात् प्रमाद्यति। वह शिष्य इस पाप से रुकता है। असौ शिष्यः अस्मात् पापात् विरमति। किस सूत्र से हुआ है? यहाँ पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम। मेरा पुत्र पाप से घृणा करता है। मम पुत्रः पापात् जुगुप्सति नहीं बनता है, जुगुप्सते बनता है। जुगुप्सते आत्मनेपदी रूप चलता है, जुगुप्सते रूप चलाइए इसका। छोटी छोटी गलतियां हैं, यही नंबर काट लेगा आपका। ध्यान से बनाइए और निरंतर प्रैक्टिस कीजिए। यह गुरु उस शिष्य को पाप से रोकता है। अयम गुरुः अमुम शिष्यम पापात् वारयति। ठीक है, जो से इन पशुओं को हटाओ। इमेभ्यः इमान पशून् निवारयतु। हाँ, अमुस्मात् किए हैं तो अयम गुरुः अमुम शिष्यम। अमुस्मात् नहीं होगा, नहीं अमुस्मात् नहीं होगा, शिष्य के लिए नहीं, जिससे हटाते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। वारणार्थानाम इप्सितः, जहां से हटाते हैं, जिसमें से हटाते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है ना। तो कहां से हटाया जा रहा है? पाप से। पाप से हटाया जा रहा है। पापात किसको हटाया जा रहा है? पाप से। शिष्य को पाप से हटाया जा रहा है। कौन हटा रहा है? गुरु। कर्ता कौन हुआ? गुरु कर्ता हुआ। कर्ता में प्रथमा विभक्ति अयम गुरुः। इसको हटा रहा है? शिष्य को। कर्म हो गया अमुम शिष्यम। कहां से हटा रहा है? पाप से। वारणार्थानाम इप्सिता सूत्र है, पंचमी विभक्ति हो जाएगी पापात वारयति निवारयति वा। जो से इन पशुओं को हटाओ। इवेभ्यः इमान पशून् निवारयतुः, बहुवचन। ठीक है, ईश्वर से यह लोक उत्पन्न होता है। ईश्वरात् अयम लोकः जायते। लोक शब्द पुल्लिंग है या फिर नपुंसकलिंग? लोकः पुल्लिंग है। हाँ, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात् प्रभवति। बहुत अच्छा। किस सूत्र का उदाहरण है ये? गंगा हिमालयात् प्रभवति। भुवः प्रभव सूत्र का उदाहरण है। बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं। बीजेभ्यः अंकुरः जायते जायन्ते, ऐसे होगा। बीजेभ्यः बहुत सारे बीज है, अंकुर एक ही उत्पन्न होगा क्या? बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते। भुवः प्रभवः और जनिकर्तुः प्रकृति, ये जनिकर्तु प्रकृति का उदाहरण है। बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते, जहां जन धातु का प्रयोग करते हैं वहां पे जनिकर्तु प्रकृति, और जहां प्रभवती का प्रयोग करते हैं वहां किस सूत्र का उदाहरण है? वो भुव प्रभव का। वह देवदत्त पिता से छिपता है। असौ देवदत्तः पितुः निलीयते। वह देवदत्त पिता से छिपता है। असो का प्रयोग किए हैं, बहुत अच्छा। जिससे छिपते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। किस सूत्र से? सूत्र बोलिए। क्या सूत्र कौन सा है जिससे छिपते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है? अंतर्धोः एना दर्शनम इच्छति। जिससे छिपते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। पिता से छिप रहा है यहाँ पे। वह वैश्य इन चावलों से उड़द को बदलता है। सह वैश्य या सौ वैश्यः एभ्यः टंडुलेभ्यः मासान प्रतियच्छति। ये आभ्यः नहीं होगा, एभ्यः कर लीजिए यहाँ पे। एभ्यः तंडुलेभ्यः मासान प्रतियच्छति। तंडुलम टंडुले टंडुलानी नपुंसक लिंग में है। और चावल नपुंसक लिंग में होगा। टंडुलम आभ्य तो स्त्रीलिंग में तो नहीं होगा। आभ्य स्त्रीलिंग जो बदला था तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है ना। हाँ, तो टंडुलेभ्यः स वैश्यः। इन टंडुलों के बदले में, इन चावलों के बदले में, इनका प्रयोग किसके लिए किए हैं आप?
इन चावलों के लिए, तो इसमें भी पंचमी विभक्ति ही होगी। आपने प्रयोग किया है, बस आभ्य नहीं होगा यहाँ, एभ्य। एभ्य टंडुलेभ्य मासान प्रत्यक्षति, बस आ की जगह पे ए कर लीजिए, ठीक है। एभ्य टंडुलेभ्य मासान प्रत्यक्षति। उस यति से यह कवि अधिक कुशल है। अमुस्मात् यतेः अयम कवि ही कुशल है। पटुतरः, इस सूत्र का उदाहरण है ये, अभी बताया मैंने, याद करते चलिए। पंचमी विभक्ति, और भी साथी बोलेंगे। धन से ज्ञान अधिक बड़ा है। धनात् ज्ञानम गुरुतरम, धन से विद्या बड़ी है। अनुवाद कीजिए, धन से विद्या बड़ी है। धनात् विद्या गुरुतरा या गरीयसी। इस कवि के बिना कौन कथा कहेगा। अस्मात् कविः विना किम कथा कथयिष्यति, कथिष्यति नहीं बनता है, कथिष्यति बिल्कुल नहीं बनेगा, गलत है। किम भी नहीं रहेगा, यहाँ पे कह आ जाएगा ना, कह कर दीजिएगा। और कथिष्यति नहीं बनता है, कथयिष्यति। कथ धातु चुरादिगण का है, ध्यान रखिएगा, कथ धातु चुरादिगण का है, और इसका रूप चलेगा कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति। भक्षयिष्यति, भक्षयिष्यतः, भक्षयिष्यन्ति। चोरयति, चोरयता, चोरयन्ति आदि। उस गुरु के पास से इस गांव में आया हूं। उस गुरु के पास से पंचमी विभक्ति का प्रयोग कीजिए। अमुम गुरुम निकसात। अच्छा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किए हैं, ठीक है, गलत नहीं है वाक्य, परंतु हमें पंचमी विभक्ति पढ़ना था यहाँ पे। अमुम गुरुम निकसात, अमुस्मात् गुरोः अंतिकात्, एनम ग्रामम आया हूं, अर्थात आ गया हूं, आगच्छम। हाँ बोलिए। तो इसका मतलब जितने भी सब लोग देख रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि जो अमुम गुरु भी होगा तो ये भी सही होगा, मतलब हाँ, निकसा और समया के योग में, निकसा और समया के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। अमुम गुरुम निकसात नहीं बनेगा, निकसात नहीं होगा यहाँ पे। अमुम गुरुम निकसात रूप, निकसा का रूप नहीं चलता है, समया और निकसा रूप नहीं चलेगा, ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा ना। अमुम गुरुम निकसा, अमुम गुरुम निकसा आगच्छम। पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो अंतिकात, समीपात, पार्श्वात वो प्रयोग कर सकते हैं, परंतु निकसा और समया शब्द अव्यय है, उसका प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, इसको अशुद्ध माना जाएगा, है ना। पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग कीजिए। निकसा का प्रयोग द्वितीय विभक्ति में होगी, और सिर्फ जैसे मैं इस गुरु के पास आया हूं, अमुम गुरुम निकसा आगच्छम। उस वृक्ष के पास बैठा है, वह शिष्य उस वृक्ष के पास बैठा है। स शिष्यः उस गुरु के पास बैठा है। तम गुरुम निकसा अतिष्ठत असिदत। गांव से दूर वह विद्यालय है। ग्रामात् दूरम असो विद्यालय अस्ति। समझ गए उसको रीना जी? हाँ। सर अभी उसी में समझ नहीं आ रहा है, जो अमुम गुरु था उसमें अगर द्वितीय क्या लगाएंगे यहाँ पे? अंतिकात तो हमने मतलब गलत करके उसको अंतिकात लिखा हुआ है पंचमी के। अंतिकात कीजिए या फिर पार्श्वात कीजिए। पार्श्व निकटात कर सकते हैं, निकट शब्द है, निकट का भी रूप चलता है। पार्श्व समीप, समीप का भी रूप चला देते हैं, समीपम। हाँ, पिछले कल पाठ में आया था ना, पार्श्व, निकटम, पार्श्वात, निकटात, आरात इत्यादि शब्द आया हुआ था, उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। पर निकसा और समया के योग में द्वितीय विभक्ति ही होगी। ये दो विशेष शब्द था, उपपद विभक्ति कहलाता है। अवगतम? हाँ, गांव से दूर वह विद्यालय है। ग्रामात् दूरम असो विद्यालयः अस्ति। ग्रामात् गांव से दूर, दूरम, ठीक है। और कौन कौन सी विभक्ति हो सकती है यहाँ पे? दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीय अन्यत्रस्याम। सूत्र है ग्राम दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीय अन्यत्रस्याम। द्वितीय, तृतीय और पंचमी होती है। असो विद्यालयः अस्ति। उस गुरु से विद्या पढ़ता है। अमुस्मात् गुरोः विद्याम पठति। ठीक।
और भी बनाए हैं कुछ? आज नहीं सर, इस बार ठीक है, इतना